Hello everyone. Today I am going to teach you first semester examination and जो सब्जेक्ट है वो है लुकिंग अराउंड या इन्वायरमेंट। मैंने जो तुमको पहले जो वीडियो में भेजा था उसमें ट्रू फॉल्स था, राइट रॉन्ग था। अब क्या है, हमें क्या करना है, मैचिंग करना है, कॉलम ए विद बी मैच करना है। नाउ वी स्टार्ट टू एक्सरसाइज नंबर 2B। मैच द कॉलम्स एप्रोप्राइटली। हमें योग्य जो है उसको कॉलम को मैच करना है। योग्य है क्या है, इसको मैच द कॉलम्स एप्रोप्राइटली, योग्य मैचिंग करना है हमें कॉलम ए और कॉलम बी से। तो क्या है ना, कॉलम ए में लिखा हुआ है नंबर 1 है स्पिनर ऑफ वेब्स, ताने बुनता है, जो जाले बनाता है, स्पिनर ऑफ वेब्स। नंबर 2 है लिविंग ऑन ब्रांचेस, जो झाड़ पर रहता है। नंबर 3 हॉप्स टू मूव, क्या है, चलने के लिए क्या करता है, कूदता है, फुदकता है। 4 नंबर है क्रॉल्स टू मूव, जो पैड के बल रेंग कर चलता है, क्रॉल्स टू मूव। नाउ नंबर इन कॉलम बी, ए फ्रॉग, बी में है पाइथन, सी स्पाइडर, डी में है एंट्स एंड सी है कैमेलियन। वी मैच ए कॉलम विथ कॉलम बी। नाउ वी स्टार्ट। अब यहाँ आंसर हमें जो लिखना है यहाँ बताए है, आंसर में यहाँ लिखना है। अब स्पिनर ऑफ वेब्स, इसमें आएगा स्पाइडर। सो पुट ईयर, अपने यहाँ लिखना है, सी नहीं लिखना है बट पूरा लिखना है स्पाइडर। यहाँ क्या लिखना है, स्पाइडर। लिविंग ऑन ब्रांचेस, जो डालियों पर रहता है वो क्या है, कैमेलियन। कौन है, कैमेलियन है, जो लटकता रहता है। तो लिविंग ऑन ब्रांचेस द कैमेलियन। तो अपने क्या है, 1 को किससे मैच किया है मैंने, ई के साथ। 1 को किससे किया है, सी के साथ किया है, स्पिनर ऑफ वेब्स, तो स्पाइडर है। नंबर 2 लिविंग ऑन ब्रांचेस, ई कैमेलियन। नंबर 3 हॉप्स, हॉप करता है, फुदकता है, टू मूव चलने के लिए, इज अ फ्रॉग। कौन है वो, फ्रॉग। तो 3 को मैंने किससे मैच किया है, ऐसे मैच किया। नाउ 4 क्रॉल्स टू मूव, क्रॉल्स टू मूव, मूव आगे बढ़ता है, रेंगता है, वो कौन है, पाइथन। तो यहाँ लिखेंगे पाइथन। नाउ 4 विथ बी, 1 विथ सी, 2 विथ ई, 3 विथ ए एंड 4 विथ बी। ओके। नाउ चैप्टर 3 इन कॉलम ए। नंबर 1 वाटर इज पुल्ड अप विथ अ बकेट, जो डोल से पानी खींचकर भरते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है पुल्ड, वाटर इज पुल्ड अप विथ अ बकेट। नाउ 2 नंबर वाटर कम्स डाउन फ्रॉम द स्काई, जो ऊपर से आसमानी बरसता है, आता है। नंबर 3 वाटर फ्लोइंग, रहता है, क्या है, नॉइजिली फ्रॉम माउंटेन, जो आवाज से पानी जो माउंटेन से गिरता है, वाटर फ्लोइंग नॉइजली फ्रॉम माउंटेन्स। नंबर 4 वेल विथ स्टेप्स, जो स्टेप्स होते हैं उसको वेल विथ स्टेप्स। इन कॉलम बी, ए रेन, बी स्टेप वेल, सी कैनल, डी वेल एंड ई स्ट्रीम। नाउ वी राइट आंसर। वाटर इज पुल्ड अप विथ अ बकेट, तो कुएं से पानी खींचते हैं डोल के जरिए, तो यहाँ लिखेंगे वेल, कुआं लिखेंगे। नाउ नंबर 2 वाटर कम्स डाउन फ्रॉम द स्काई, जो ऊपर से आसमान से जो पानी गिरता है वो है रेन। तो इसके साथ क्या आएगा, 2 के साथ ए मैच करेंगे, रेन। नाउ 1 के साथ क्या मैच करेंगे, वेल। 1 and 2 डी एंड वाटर कम्स 2 के साथ ए, 2 ए। नंबर 3 वाटर फ्लोइंग नॉइजली, आवाज के साथ जो झरना बहता है उसे बोलते हैं स्ट्रीम, झरना बोलते हैं जिसे। इसको क्या करेंगे, अपने इससे मैच करेंगे, 3 को ई के साथ मैच करेंगे, 3 ई। नंबर 4 वेल विथ स्टेप्स, तो उसके लिखे बी है स्टेप वेल, तो 4 विथ बी। 1 2 डी, 2 2 ए, 3 सी, 4 बी। क्या लिखेंगे आंसर, 1 के साथ क्या लिखेंगे, डी, 2 ए, 3 के साथ क्या लिखेंगे, जो स्ट्रीम है, ई, 3 ई एंड 4 बी।
विथ क्या है, वेल विथ स्टेप्स, तो लिखेंगे स्टेप वेल, तो 4 विथ बी। नाउ चैप्टर 6। इन कॉलम में नंबर 1 wheat, 2 नंबर वीपुल, 3 नंबर राइस एंड 4 नंबर कॉलीफ्लावर। इन कॉलम बी, ए वेजिटेबल, बी डोसा, सी पराठाज एंड डी वडाज, ई बॉय। नाउ वी मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, राइट आंसर हियर। अब यहाँ वीट से क्या बनता है, तो यहाँ सी है, 1 to C पराठाज, क्या आएगा 1 to C पराठाज, तो सो राइट हियर पराठाज। 2 नंबर विपुल, हु इज विपुल, विपुल इज अ बॉय, सो राइट हियर बॉय, विपुल बॉय, टू वी मैच 2 with E। नंबर 3 राइस है, राइस डोसा, डोसा बनाते हैं, तो राइस 3 to B, 3 to B। 4 कॉलीफ्लावर, और कॉलीफ्लावर है वो क्या है, वेजिटेबल, सो 4 with A, 4 A। 1 C, 2 E, 3 B and 4 A। Now chapter number 8। इन कॉलम में 1 पीकॉक, 2 पैरट, 3 हॉक, 4 वीवर बर्ड। इन कॉलम बी, ए बर्ड विथ अ शार्प पॉइंटेड रेड बीक। इन बी क्या है, प्रीडेटरी बर्ड। सी बर्ड दैट व्यूज अ लवली नेस्ट। नंबर डी बर्ड विथ ब्यूटीफुल कलरफुल फेदर्स। नंबर ई बर्ड दैट स्टे इन अनदर्स नेस्ट। पीकॉक यहाँ पर कम जो स्पेस दिया गया है, बट यहीं पर आंसर लिखेंगे हम। तो पीकॉक क्या है बर्ड, बर्ड है जो विथ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, उसके जो होते हैं कलरफुल फेदर्स होते हैं, जो उसके बर्ड के जो होते हैं पीकॉक के, उसके बहुत ही खूबसूरत और कलरिंग जो उसके फेदर्स होते हैं। तो 1 को अपने डी से मैच करना है, बर्ड विथ ब्यूटीफुल कलरफुल फेदर्स। नाउ नंबर 2 पैरट। अब पैरट की क्या होती है, उसकी क्या है, बर्ड विथ अ शार्प पॉइंटेड रेड बीक, उसकी बहुत तेज पॉइंटेड रेड बीक होती है, उसकी बीक कैसी होती है, रेड होती है। तो नंबर 2 पैरट, बर्ड विथ अ शार्प पॉइंटेड रेड बीक। 2 मैच विथ क्या है, 2 को ए से मैच करेंगे, 1 को डी से मैच किया है हमने, 2 विथ ए। हॉक, हॉक को किससे मैच करेंगे, तो बी क्या है, प्रीडेटरी बर्ड है वो, यहाँ उसको 3 को किससे मैच करेंगे, बी से मैच करेंगे, 3 विथ बी। नाउ 4 वीवर बर्ड है, वीवर बर्ड जो होता है सुगरी का माँ, जिसको अपने वीव करता है वो सीता है, वीव करता है, तो वीवर बर्ड, तो वो भी क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं, वीवर बर्ड। तो क्या है, बर्ड क्या है, विथ दैट व्यूज, सीता है अ लवली नेस्ट, बर्ड दैट व्यूज अ लवली नेस्ट, जो सुग्री होता है वो व्यू करता है, तो बर्ड दैट व्यूज अ लवली नेस्ट, सो 4 विथ सी। वंस अगेन पीकॉक विथ 1 to D, पैरट 2 to A, हॉक विथ 3 to B and 4 क्या है, to C। Now chapter 11 in column A, 1 traveling on a rod of iron, 2 number for fetching and carrying letters, number 3 for traveling in a desert, number 4 for traveling on mountainous roads. Now in column B,
A camel, B horse, C train, D tricycle and E postal van. Now we match column A with column B and write the answer here. और जो है ट्रैवलिंग ऑन अ रोड ऑफ आयरन की जो लोखंड की जो रोड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, किस पे चलती है वो, तो वो है ट्रेन। कौन सा ट्रैवलिंग किस पे करते हैं हम, किससे करते हैं, ट्रेन से करते हैं। तो यहाँ है ट्रैवलिंग ऑन अ रोड ऑफ आयरन, तो जो लोग पटरी पर चलती है वो कौन है, ट्रेन है। सो राइट हियर ट्रेन। 1 मैच टू सी, 1 to C। नंबर 4 नंबर 2 फॉर फैचिंग एंड कैरिंग लाना और ले जाते हैं। लेटर्स किस में ले जाते हैं, ई पोस्टल वान। जो पोस्टल वान होती है उससे क्या है, जो गाड़ी आती है उसमें जो ले भी जाती है, और जो अदर विलेजेस होते हैं, अदर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ से वो लाती भी है और ले भी जाती है अदर डिस्ट्रिक्ट में। तो फॉर फैचिंग एंड कैरिंग लेटर्स ई पोस्टल वान। नंबर 3 फॉर ट्रैवलिंग इन अ डेजर्ट, से मुसाफरी की जाती है। जो रण प्रदेश होता है, रेगिस्तान होता है वहाँ पर, तो वहाँ क्या होता है, कैमल। कैमल जो होता है उसकी कुदरती नेचुरल उसकी जो पैर की गादी होती है वो ऐसी होती है कि जो रेती में भी वो घुस के फटाफट भाग सकता है। हम जो रेती में पैर डालते हैं तो हम क्या है, मिट्टी में पैर ऊपर जल्दी उठा नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो दौड़ क्या सकेंगे। जो दौड़ता है तो वो है कैमल। तो क्या है 3 नंबर फॉर ट्रैवलिंग इन अ डेजर्ट ए कैमल। तो 3 मैच विथ ए। नाउ नंबर 4 फॉर ट्रैवलिंग ऑन माउंटेनस रोड। जो माउंटेनस जो होता है एरिया, जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर क्या चलती है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कौन जाता है, हॉर्स जाता है। हॉर्स कार्ट चलते हैं, हॉर्स चलता है। तो फॉर ट्रैवलिंग ऑन माउंटेनस रोड्स बी हॉर्स। क्या आएगा, बी हॉर्स। तो 1 2 किससे मैच करेंगे, 1 2 सी, 2 से क्या मैच होगा, ई। 3 क्या है, डेजर्ट के में कैमल ए एंड 4 2 बी। ये है हमने मैच किया 1 सी 2 1 ई है, 1 सी है, 2 ई 3 ए एंड 4 बी। चैप्टर नंबर 1 है क्लासीफाई। अच्छा 3 है, क्वेश्चन 3 है, अपने पढ़ करेंगे। क्लासीफाई करना है ना, अलग अलग करने का है। द फॉलोइंग, इसमें 1 क्वेश्चन आएगा और 8 नेम्स आएंगे। मैंने क्या है एग्जाम पेपर में 10 लिखे हैं, तो आपको 5 लिखना है। तो भी क्या है, मैं 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने पूरे लिख दिए हैं, आपको भी लिखना है ऐसे आंसर, नहीं तो 8 ही लिखना है। बट मैंने क्या है 10 नेम दिए हैं, इसलिए आपको 5 लिखना है। 4 लेग्ड एनिमल और 2 लेग्ड एनिमल में हमें इसको अलग अलग करना है, क्लासीफाई करना है। तो चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ लिखा हुआ है 3A क्लासीफाई द फॉलोइंग। 1 क्वेश्चन आएगा और 8 नेम्स लिखने के हैं, लेकिन मैंने 10 नेम्स लिख दिए हैं पूरे के पूरे, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। तो क्लासीफाई चैप्टर नंबर 1 है, क्लासीफाई द एनिमल्स गिवन बिलो इनटू 4 लेग्ड एनिमल्स एंड 2 लेग्ड एनिमल्स। दोनों में अलग अलग करना है, दोनों को 4 पैर वाले कौन से एनिमल्स हैं और 2 लेग्ड वाले कौन से एनिमल्स हैं, जिसके तमाम के 10 हमें नाम दिए गए हैं। यहाँ एनिमल्स के हमको क्या है अलग अलग करना है। इन क्या है 4 लेग्ड एनिमल्स और इनटू 4 लेग्ड एंड 2 लेग्ड एनिमल्स में हमें अलग अलग करना है। तो मैंने लिखा है एग्जाम पेपर में 4 लेग्ड एनिमल और 2 लेग्ड एनिमल। चैप्टर नंबर मैंने बताया 3A में लिखा हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग। क्लासीफाई द एनिमल्स गिवन बिलो इनटू 4 लेग्ड एनिमल्स एंड 2 लेग्ड एनिमल्स में हमें अलग अलग करना है उनको। नंबर 1 है, यहाँ काव है, पीकॉक, कैमल, बफेलो, क्रो, पैरट, हॉर्स, डॉग, पिजन, आउल। अभी सब मिक्स हैं, इनमें 2 लेग भी है और 4 लेग्ड एनिमल्स भी हैं। तो हमें क्या करना है, उनको अलग अलग क्लासीफाई उनकी करने का है। तो यहाँ पर है आंसर लिखेंगे 4 लेग्ड एनिमल्स में लिखेंगे काव है, काव, कैमल,
बफेलो जिसके 4 पैर होते हैं, काओ कैमल, बफेलो, हॉर्स, डॉग। क्या है? काओ है, काओ, कैमल, बफेलो और क्या है? हॉर्स है, हॉर्स और डॉग। जो डॉग 5 है वो क्या है? 4 लेग्ड एनिमल है। और जो बाकी जो रहते हैं, पीकॉक है ना, पीकॉक है, फिर क्या है? क्रो है, पैरट है, उसके बाद है पिजियन और आउल। ये सब क्या कहलाते हैं? ये है 2 लेग्ड एनिमल। तो हमने 4 लेग्ड एनिमल में क्लासिफाई किया है काउ, कैमल, बफेलो, हॉर्स, डॉग। एंड 2 लेग्ड एनिमल्स को में क्लासिफाई किया है पीकॉक, क्रो, पैरट, पिजियन, आउल। ओके, नाउ नंबर चैप्टर नंबर 2 हम अपने किस पे जाएंगे? चैप्टर नंबर 2 पर जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग प्लांट्स इनटू, किसमें करने का है? ट्रीज, बुशेज एंड क्रीपर्स। तो क्या है? यानी ट्रीज जो बड़े झाड़ होते हैं, छोटे छोटे बुशेज प्लांट्स होते हैं, एंड जो क्रीपर्स होती, जो बेलें होती है जो चढ़ाते हैं ऊपर, जैसे तार के सहारे जो ऊपर चढ़ती है उसे बोलते हैं क्रीपर्स। हम घर में बोलते हैं बेल। बेलें जो चढ़ाई जाती है ऊपर वो है क्रीपर्स। अब यहाँ है पीपल है, टैमरिंड, रोज, मोगरा, बीटरगढ़, बेरीज, मस्कमेलन, बोगनविलिया, अशोका, मैंगो, बेसिल, पेरीविंकल, स्वीट पीज, पापाया, बनियान, मैरीगोल्ड, बोटलगढ़, ग्रेप्स, आईवी गढ़, टिंडोला, जैसे हम क्या बोलते हैं? टिंडोला बोलते हैं। आईवी गढ़ को ग्राम होता है, चना है, कोकोनट, खजूर का जो उसका झाड़ होता है, नारियल का, पाम यानी खजूर का, एंड नीम और गुलमोहर। तो अब हमें क्या है? इस सब में से तीनों में क्लासिफाई करना है इनटू ट्रीज, इनटू बुशीज एंड इनटू क्रीपर्स। अब जो है पीपल है वो ट्री है, इसमें से टैमरिंड है, बेरीज है, अशोका ट्रीज है, मैंगो है, पापाया है, बनियान, कोकोनट, पाम, नीम, ये सब क्या कहलाते हैं? ट्रीज है, नेम ऑफ ट्रीज है जो मैंने इसमें से क्लासिफाई किए अलग अलग। अब बुशीज हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, रोज है, मोगरा, बेसिल, तुलसी जिसे कहते हैं, पेरीविंकल, मैरीगोल्ड एंड ग्राम। तो बुशीज में आएगा रोज है, मोगरा, बेसिल, पेरीविंकल, मैरीगोल्ड, ग्राम। नाउ इन क्रीपर्स, बीटरगढ़, देखते हैं करेले की बेल चढ़ाते हैं, मस्कमेलन, बोगनविला जो होता है, स्वीट पीज, बोटलगढ़, ग्रेप्स, आईवीगढ़ यानी टिंडोला। तो नाउ वंस अगेन ट्रीज यहाँ से अलग करना है हमें, पीपल, टैमरिन, बेरीज, अशोका, मैंगो, पापाया, बनियान, कोकोनट, ओब्लिक पाम ट्री, खजूर का जो होता है, नेक्स्ट नीम और गुलमोहर। इन बुशीज, रोज, मोगरा, बेसिल, तुलसी, पेरीविंकल, मैरीगोल्ड, ग्राम। इनटू क्रीपर्स, बीटरगढ़, मस्कमेलन, बोगनविला, स्वीट पीज, बोटलगढ़, ग्रेप्स, आईवीगढ़ यानी टिंडोला। और चैप्टर 6 में कैटेगरीज करने का है, द फॉलोइंग हैबिट्स इनटू गुड हैबिट एंड बैड हैबिट। जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें हमें गुड हैबिट्स में और बैड हैबिट्स में क्या है, इसको कैटेगरीज को अलग करना है और दोनों को मिक्स है। असाइनमेंट बताया गया है, यहाँ पर मैंने अलग करके बताया है। गुड हैबिट्स में है नंबर 1 चीविंग प्रॉपरली, बराबर चबाना अच्छी आदत है, गुड हैबिट है। चीविंग प्रॉपरली 1 नंबर है, चीविंग प्रॉपरली इन गुड हैबिट्स। कहाँ लिखेंगे? गुड हैबिट्स में। नाउ बैड हैबिट्स का है नंबर 1 ईटिंग स्टाइल फूड। क्या है? बासी खाना जो है वो अच्छी बात नहीं है, बैड हैबिट है। सो नंबर 1 यहाँ है ईटिंग स्टाइल फूड।
achieving properly in good habits. Number 1, in bad habit, eating stale food. जो बासी खाना खाना अच्छी बात नहीं है. 2 नंबर, eating various दाल्स ड्यूरिंग द वीक. हफ्ते में क्या है, अलग अलग किस्म की दालें खाना चाहिए. इज अ गुड हैबिट में लिखेंगे. नंबर 2, ईटिंग ओनली व्हाट वन लाइक्स. जो एक को अच्छा लगता है वही रोज खाना है, वो अच्छी आदत नहीं है, तो लिखेंगे इन बैड हैबिट. तो 2 नंबर, ईटिंग ओनली व्हाट वन लाइक्स. नाउ नंबर 3, ब्रशिंग टीथ आफ्टर मील्स. खाना खाने के बाद दांत को साफ करना, ये अच्छी आदत है. राइट इन गुड हैबिट्स. नंबर 3, ईटिंग ओनली पोटैटोज एवरी डे. रोजाना पोटैटोज खा करना, ये अच्छी आदत नहीं है. सो राइट इट इन बैड हैबिट्स. इन गुड हैबिट क्या है, ब्रशिंग टीथ आफ्टर मील्स. 3 नंबर, ईटिंग ओनली पोटैटोज एवरी डे. Now number 4, including vegetables. वो खाने में वेजिटेबल को भी शामिल करना है. एंड फ्रूट्स इन एवरीडे डाइट. जो हम खाना खाते हैं, खुराक लेते हैं, उनमें उसमें हमें क्या है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों को क्या करना है, इंक्लूड करना है. दोनों को हमें शामिल करके खाना है. इज अ गुड हैबिट. क्या है ये, गुड हैबिट है. तो including vegetables and fruits in every diet. Now in bad habit, number 4, eating fried food every day. रोजाना हम जब फ्राइड फूड खाएंगे, तला हुआ खाना खाने से जो हमारी इंटेस्टाइन है वो खराब हो जाती है, जो लीवर है वो खराब हो जाता है, और हमें क्या है, बहुत सी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. पेट की जो होती है, स्टमक एक होते हैं. तो हमें ईटिंग हमेशा फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए. ये क्या है, बैड हैबिट है. सो राइट इन बैड हैबिट 4 नंबर, ईटिंग फ्राइड फूड एवरी डे. 5 नंबर, वॉशिंग हैंड्स वेल. अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए बिफोर मील्स. खाने के पहले हमें हैंड वॉश से साफ करना चाहिए. अच्छी तरह साफ रहेंगे तो हमारे जो डिजीज है, जो जम्स है, बीमारी के पेट में नहीं जाएंगे. हमारे साफ हाथ से हमारे क्या है, जो हमारे इंटेस्टाइन है, जो हमारे लीवर है, वो सब भी साफ रहेगा. खाना जाएगा अंदर, अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा ना. तो हमें क्या है, हमेशा खाना खाने के पहले और बाद में अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए. इज क्या है, ये अच्छी आदत है, गुड हैबिट है. नंबर 5, ईटिंग इन हरी. उतावल से तू आ में जा, ये खाना अच्छी बात नहीं. हरी है उतावल से, चबा खाना हम चबाते नहीं सही तरीके से और जल्दी खाते हैं, तो वो क्या है, गंदी आदत है, बैड हैबिट है. तो हम इसमें लिखेंगे, इसको बैड हैबिट में लिखेंगे, ईटिंग इन अ हरी. नो, ईटिंग स्लोली. धीरे धीरे खाना चाहिए, चबा कर चीविंग करना चाहिए. चीविंग करने से जो है हमारी खुराक है वो क्या है, अच्छी तरह से डाइजेस्ट होती है और हम स्टमक एक से दूर रहते हैं. तो ईटिंग इन अ हरी इज अ बैड हैबिट. ओके, ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है. विच इज good habits and which are bad habits, which are good and which are bad habits. In number 3B, here exercise number 3B, do as directed. यानी क्या है, मांगे मुताबिक करो, या जो बोला ऐसा करो. इन चैप्टर नंबर 1 क्या है, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है. नंबर 1 क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स के नाम लिखो दैट लिव इन द वेरियस होम्स गिवन बिलो. जो नीचे उनके होम्स अलग अलग दिए गए, उनमें वो रहते हैं, बताए गए हैं, उनमें उनके नाम लिखना है हमें. नंबर 1, लिव्स इन हॉल्स, जो बिल में रहते हैं और बरोज में रहते हैं, बरोज में जो रहते हैं. नंबर 2 है लिव्स इन नेस्ट, जो घोंसलों में रहते हैं. नंबर 3, लिव्स इन हाउसेज. एंड नंबर 4, लिव्स इन क्या है, वाटर. अब मैंने जो 4 कॉलम ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पर. एक में लिखा हुआ है मैंने, लिव्स इन हॉल्स ऑब्लिक बरोज. 2 नंबर लिखा हुआ है, लिव्स इन नेस्ट, जो घोंसलों में रहते हैं. नंबर 3, लिव्स इन हाउसेज. एंड नंबर 4, लिव्स इन वाटर. देखो, अब उसमें जो लिव्स इन अपने जो घरों में रहते हैं, होल्स में रहते हैं, सॉरी, जो होल्स में रहते हैं, बरोज में रहते हैं, वो है रैट,
स्नेक भी क्या है, बिल में रहता है। सांप जो होता है, आंट है, लार्ज ब्लैक आंट जो कीड़ी होती है, और जो बड़ा मकड़ा होता है लार्ज ब्लैक आंट्स। अब यहाँ पर हमें क्या है, चारों में क्या है, हमें जो बर्ड्स के नेम उसके लिखने का है, जो कहाँ कहाँ रहते हैं। लिव्स इन हॉल्स, बरोज, लिव्स इन नेस्ट, लिव्स इन हाउसेस, लिव्स इन वाटर। जो मैंने देखो 4 कॉलम्स भी इसके ड्रॉ किए ऐसे ही। जो क्या है, लिव्स इन हॉल्स जो बरोज में रहते हैं वो रेड है। स्नेक, आंट, लार्ज ब्लैक आंट, ये तमाम कहाँ रहते हैं, हॉल बनाकर बरोज में रहते हैं। तो ये हमें क्लासिफाई किया है उसमें। अरे तो अपने नाम लिखने हमें लिव्स इन हॉल्स में, और जो बरोज में रहता है वो मैंने इसमें लिखे हैं। अब सेकंड है लिव्स इन नेस्ट, जो सेकंड है कॉलम है लिव्स इन नेस्ट, मैंने इसमें यहाँ भी कॉलम बनाए, वही कॉलम लिव्स इन नेस्ट। तो रहता है पिजियन, स्पैरो, क्रो, क्रैन। पिजियन, स्पैरो, क्रो, क्रैन। अब क्या है, लिव्स इन हाउसेस जो घर में रहते हैं। स्पाइडर है जाला बनाता है। कैट, लिजार्ड, कॉकरोच, ये तमाम कहाँ रहते हैं, हाउसेस में रहते हैं। स्पाइडर, कैट, लिजार्ड, कॉकरोच। अब क्या है, जो वाटर पानी में रहते हैं, तो लिव्स इन वाटर, 4th नंबर का कॉलम जो है लिव्स इन वाटर, तो है फिश, फ्रॉग, टर्टल जो काजबा होता है वो टर्टल, और मगरमच्छ क्रोकोडाइल, है ना। इस तमाम कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। तो 4 कॉलम वंस अगेन I read once again. Lives in halls and burrows, rat, snake, ant, large black ants. Now in lives in nest जो घोंसले बनाकर रहते हैं, pigeon, sparrow, crow, crane. Now lives in houses जो घर में रहते हैं, spider, cat, lizard, cockroach. Now lives in वाटर जो पानी में रहते हैं, वो है फिश, फ्रॉग जो देड़का बोलते हैं, जो उसको अपने बोलते हैं मेंढक, टर्टल यानी काजबा है, और है क्रोकोडाइल मगर। ये तमाम कहाँ रहते हैं, ये क्या है, ये सब एक्वेटिक एनिमल कहलाते हैं जो वाटर में रहते हैं। तो इनके मैंने 4th कॉलम में इनके नाम लिखे हैं। ऐसे मैंने अलग अलग किए हैं, आपको अच्छी तरह से लिखना है और अच्छी तरह से इसे लर्न करना है। ओके।